Welcome to Online Chanakya Academy. Standard 12th Commerce, English Medium, Subject Statistics, Chapter number 2, Linear Correlation. Example 28, most important. यहाँ पर भी रेक्टिफिकेशन के रिलेटेड 2-3 टॉपिक इंक्लूड हो रहे हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट to know the relation between the use of social media in the mobile phone and the result of the examination. A group of 10 students, so here n is equal to 10, is selected for this, and the following result were obtained regarding the time spent x in hours in the last week on social media and the marks y obtained out of 50 in the examination taken immediately after it. Here value of sigma x 133, sigma y 220, sigma x square 2344, sigma y square 6500, and sigma xy, multiplication of x and y, is equal to 3500 are given. Later on it was found that one of the observation of x and y was taken 1320 instead of 15 and 25. It means incorrect pair 13 for x, 20 for y is taken, and the correct pair was 15 for x and 25 for y. क्लियर? यहाँ पर मिस्टेक क्या हुई, एक पेयर हमने x और y में रॉन्ग कलेक्ट कर ली है, इनकरेक्ट कलेक्ट की है. जैसे लेना था 15 और 25, बट हियर वी कंसीडर 13 एंड 20. तो जो आपके पास वैल्यू दी है वो सब हमें रेक्टिफाई करनी पड़ेगी. जैसे सिग्मा x 133 दिया है, सिग्मा x दैट मीन्स जिसमें आप सिर्फ x का ही टोटल कर रहे हैं, तो जो x का रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है, इनकरेक्ट है, वो हम डिडक्ट करेंगे, और x का जो करेक्ट है वो हम प्लस करेंगे. इट मीन्स सिग्मा x इज इक्वल टू 133 माइनस 13 प्लस 15. सो रिवाइज्ड सिग्मा x इज इक्वल टू 135. क्लियर? सेम है सिग्मा y, जिसमें हम सिर्फ y के ऑब्जर्वेशंस ही कलेक्ट कर रहे हैं, तो जो y का रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है 20 वो माइनस करेंगे, और y का जो करेक्ट ऑब्जर्वेशन है 25 वो हम ऐड करेंगे. क्लियर? उसके बाद सिग्मा x स्क्वायर 2344 इज गिवन. सिग्मा x स्क्वायर इट मीन्स हियर स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन. इट मीन्स अगर आप x की वैल्यू इनकरेक्ट ले रहे हैं तो आप x की वैल्यू नहीं, x का स्क्वायर इनकरेक्ट कंसीडर करेंगे. ठीक है? सो हियर out of 2344 square of 13 will be deducted. मतलब जो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन है उसका स्क्वायर माइनस करेंगे, और जो करेक्ट 15 है उसका स्क्वायर प्लस करेंगे. इट मीन्स 2344 माइनस 169 प्लस 225. क्लियर? सो द टोटल विल बी 2400. नाउ सिग्मा वाई स्क्वायर सेम. यहाँ पर आपने y में मिस्टेक की है, जो y का इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन 20 है उसका स्क्वायर माइनस करेंगे, और जो y का करेक्ट ऑब्जर्वेशन है उसका स्क्वायर हम प्लस करेंगे, यानी 6500 माइनस स्क्वायर ऑफ 200 प्लस स्क्वायर ऑफ 2500. सो 6500 minus 400 plus 625. So the final answer will be 6725. क्लियर? अब इम्पोर्टेंट एक्स वाई, यानी यहाँ पर आप x और y की पेयर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं. ठीक है? तो इनकरेक्ट मल्टीप्लिकेशन माइनस करना है, और करेक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ x एंड y हमें ऐड करना है. यानी सिग्मा एक्स वाई 3500, उसमें से माइनस करेंगे 13 इंटू 20 और प्लस करेंगे 15 इंटू 25, यानी 3500 माइनस 260 प्लस 375. So the value will be 3615. Any doubt? Good.
चलो, अब जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन है r इज इक्वल टू n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। चलो इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। सो हियर r इज इक्वल टू 10 इंटू 3615 माइनस 135 into 225 divided by under root 10 into 2400 sigma x square minus sigma x 135 all square into under root 10 into 6725 minus sigma y all square yani 225 all square. So next step, r is equal to 36150 minus 30375 divided by under root 24,000 minus 18225 into under root 67250 minus 50625. Next step, r is equal to 5775 divided by under root 5775 into under root 16625. So here r is equal to 5775 divided by 75.993 into 128.938. So r is equal to 5775 divided by 9798.383. So value of r is equal to 0.59. Any doubt? मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, पूरे का पूरा भी रिपीट करना है। क्लियर? प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो ऑलरेडी फर्स्ट डे के लेक्चर में हमने डिस्कस की है, लेकिन यहाँ पर फिर से रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो प्रॉपर्टीज के बेस है। जैसे टोटल 5 टॉपिक हैं प्रॉपर्टीज में, जिसमें से अभी हम डिस्कस करेंगे सिर्फ 4th एंड 5th वन, बिकॉज 1 2 3 4 5 ऑलरेडी हमने फर्स्ट डे जो लेक्चर था उसमें ही डिस्कस किया है। सो अगर कंफ्यूजन हो तो डे 1 का लेक्चर दोबारा रिवाइज कर लो फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। जैसे यहाँ पर 4th प्रॉपर्टी, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। अब ये प्रॉपर्टी का जो पॉइंट है 4th आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसे लास्ट हमने जितने भी सम यूवी मेथड से किए हैं, यानी वहां पर हम स्केल और ओरिजिन चेंज कर रहे थे, यानी यू फाइंड करने के लिए एक्स में से कुछ भी नंबर इंटीजर हम डिडक्ट करते थे, एज वेल एज कभी कभी हम 100 या 5 से डिवाइड भी करते थे। आप कोई भी नंबर माइनस करो, किसी भी नंबर से डिवाइड करो, आंसर विल बी सेम। इट मीन्स देयर इज नो इफेक्ट ऑन कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल चेंज। क्लियर? यानी x को आप मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, माइनस करो, कुछ भी करो, उसकी इफेक्ट आपकी r जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है उस पर नहीं होगी। क्लियर? अब प्रॉपर्टी 5th में क्या है, अगर आपके पास 2 वेरिएबल है, जैसे मैंने ऑलरेडी पहले r फाइंड कर लिया, मेरे r की वैल्यू आई 0.35। अब सेम क्वेश्चन में जो x है उसको मैं नेगेटिव कर रहा हूँ, तो मेरा जो आंसर है वो नेगेटिव हो जाएगा। सेम क्वेश्चन में मैं सिर्फ y को नेगेटिव करूंगा तो भी आंसर नेगेटिव हो जाएगा। x y दोनों को नेगेटिव करेंगे यानी माइनस माइनस प्लस, तो आंसर प्लस ही रहेगा। यानी 5th प्रॉपर्टी में क्लियरली इन्फॉर्म किया है कि अगर आप दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज करेंगे तो आपका जो कोरिलेशन को वैल्यू चेंज नहीं होगी, यानी 0.35 तो 0.35 ही रहेगा, लेकिन जो उसकी ऑपोजिट साइन, जो आप साइन चेंज कर रहे हैं उसकी इफेक्ट आ सकती है, यानी प्लस और माइनस की इफेक्ट आ सकती है। क्लियर? इफ एक की वेरिएबल आप नेगेटिव करेंगे देयर आंसर विल बी नेगेटिव, इफ
we convert both as a negative, then answer will be positive because minus minus plus. तो एग्जाम्पल 29 उसमें चलो अभी जो हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 डिस्कस की, चलो उस हिसाब से ही कैलकुलेशन करनी है। जैसे इफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल x एंड y 0.5, इट मीन्स यहाँ पर r की वैल्यू 0.5 दी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप r x माइनस 1 माइनस y, जैसे r x माइनस y कर रहे हैं, यानी x और y में से सिर्फ आप y को ही नेगेटिव कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ y को नेगेटिव करेंगे, इट मीन्स जो वैल्यू है दैट विल बी चेंज्ड। सो आपका आंसर आएगा माइनस 0.5। आंसर कितना आएगा? माइनस 0.5। एनी डाउट? सेम है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है आपको, r माइनस एक्स वाई, यानी आप अब x को माइनस कर रहे हैं। सेम रूल एप्लीकेबल होगा, अगर x को नेगेटिव कर रहे हैं देन आंसर विल बी माइनस 0.5। क्लियर? एंड थर्ड, r माइनस एक्स माइनस वाई, यानी दोनों को नेगेटिव, सो माइनस माइनस प्लस, सो आवर आंसर विल बी प्लस 0.5। एनी कंफ्यूजन? टोटली बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, इसीलिए हमने पहले प्रॉपर्टी रिवाइज की, उसके बाद हम ये क्वेश्चन कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है? और ये इंपॉर्टेंट है सिर्फ सेक्शन B1 मार्क में, उससे ज्यादा इसका वेटेज नहीं हो सकता। एग्जाम्पल 29 सेकंड टॉपिक, इफ r x y इज इक्वल टू 0.8, इट मीन्स अगर r की वैल्यू ऑलरेडी 0.8 है। अब यहाँ पर जो आपने प्रॉपर्टी हमने अब डिस्कस की, फोर्थ वन, चेंज इन स्केल एंड चेंज इन ओरिजिन, उसकी इफेक्ट कोरिलेशन कोएफिशिएंट पे नहीं होती। जैसे u आपने फाइंड किया, आपको r x y 0.8 दिया है, आपको r u v, इट मीन्स जो आपका कन्वर्टेड वेरिएबल है, कन्वर्टेड एज अ u एंड v, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? तो रूल क्या है, अगर आप x को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, या तो कोई भी नंबर इसमें से माइनस करेंगे, आपकी इफेक्ट, उसकी इफेक्ट आपका जो आंसर है उस पर नहीं होगी। हाँ, अगर x और y को माइनस करेंगे दैट विल बी अफेक्ट अवर आंसर। चलो फर्स्ट, u इज इक्वल टू x माइनस 10, v इज इक्वल टू y प्लस 10। x में से 10 माइनस करेंगे, y में 10 प्लस करेंगे, नो इफेक्ट ऑन योर आंसर, सो r इज इक्वल टू 0.8 means r u v is equal to 0.8. Second one, u is equal to x minus 5 divided by 3 and v is equal to 2y, यानी u कैसे फाइंड किया, x में से 5 माइनस करके 3 डिवाइड किया, v कैसे फाइंड किया, y को 2 से मल्टीप्लाई किया और 7 प्लस किया, लेकिन नो इफेक्ट ऑन योर आंसर, सो r u v is equal to 0.8. थर्ड, ध्यान से समझना, u 2x माइनस 3, x को 2 से मल्टीप्लाई किया और 3 माइनस किया डिवाइडेड बाय 10, v में 10 माइनस y, यहाँ पर y नेगेटिव हो रहा है, सो इट इज फैक्ट योर आंसर विल बी नेगेटिव। कोई भी एक वेरिएबल की साइन चेंज हुई, आंसर विल बी नेगेटिव, सो आंसर विल बी माइनस 0.8। नेक्स्ट वन, u 5 माइनस x, यहाँ पर x नेगेटिव हो रहा है, सो योर आंसर इज ऑल्सो नेगेटिव, r u v इज इक्वल टू माइनस 0.8। नेक्स्ट फिफ्थ लास्ट, u इज इक्वल टू 20 माइनस x 20 माइनस y डिवाइडेड बाय 3 हियर डिवाइडेड बाय 7, नो इफेक्ट ऑन योर आंसर, सो r u v इज इक्वल टू 0.8। क्लियर? एकदम ध्यान से समझना। एग्जाम्पल 29 सेकंड पॉइंट, अगर फर्स्ट या सेकंड सिर्फ कोई एक टॉपिक आएगा तो सिर्फ 1 ही मार्क में आएगा, पूरा क्वेश्चन है 29th इलस्ट्रेशन, देन इट कैन बी आस्क्ड इन 2 और 3 मार्क क्वेश्चन। क्लियर?